Good morning everyone. Today we will discuss about nomenclature part 2 for coordination compounds for class BSc part 2. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ हो तो हम उसका नाम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास कोई कंपाउंड का नाम है तो हम उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के तहत हम देखते हैं 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मे बी कंसिस्ट ऑफ, मतलब वो किस किस से मिलकर बना हो सकता है। सेकंड, राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज। फर्स्ट पॉइंट के तहत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मे कंसिस्ट ऑफ, दीज आर 3 पॉइंट्स इंक्लूड इन दिस पॉइंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और काउंटर एनायन से मिलकर बना हो सकता है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स एनायन होगा और उसके कैटायनिक काउंटर आयन होंगे। अगेन कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है, उसके साथ में एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अर्थात हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें मिनिमम एक पार्ट कॉम्प्लेक्स आयन होना ज़रूरी है, दोनों भी कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो देखना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का फॉर्मूला लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट सेंट्रल मेटल एटम। जो नाम हमें दिया गया है उसमें हमें मेटल को ढूंढ करके सबसे पहले मेटल के नाम को लिखना है। देन द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड विथ एनायन लिगेंड्स कमिंग बिफोर न्यूट्रल लिगेंड्स। मेटल के बाद में हम उसमें लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड्स के नाम लिखने का ऑर्डर होता है, पहले हम नेगेटिव आयन लिगेंड्स लिखेंगे, देन न्यूट्रल एंड देन पॉजिटिव आयन लिगेंड्स। यदि एक ही टाइप के लिगेंड एक से ज़्यादा हों, मान लीजिए कि वहाँ पे मोर देन 1 एनायन या मोर देन 1 न्यूट्रल लिगेंड्स हों, तो दे आर रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो फिर हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अर्थात एक से ज़्यादा नेगेटिव आयन हैं तो पहले उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, देन हम न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किससे होगा? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर इन देयर केमिकल फार्मूला। उनके केमिकल फार्मूला में जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। थर्ड पॉइंट है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। लिगेंड्स के जब हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़े थे तो मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स पढ़े थे। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड भी हों तो उनको भी हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज क्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जब हमने उसमें सारे मेटल लिख दिया, देन उसमें सारे लिगेंड्स लिख दिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख दिए, तो उस कंप्लीट फॉर्मूले को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट वी कैन ड्रॉ लाइक दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम उस पूरी एंटाइटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक, और जब लिगेंड्स पॉलीएटॉमिक होते हैं तो उनके फॉर्मूलाज को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, मीन्स स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, दीज आर पैरेंथेसिस। तो जब लिगेंड पॉलीएटॉमिक हो और लिगेंड का एब्रीविएशन हमें लिखना हो तो हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट है देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने बनाया बड़े ब्रैकेट के अंदर, उसके अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, वो कंटिन्यूशन में होनी चाहिए। काउंटर आयन्स रिटर्न विद द गैप ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका काउंटर आयन, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव आयन है तो काउंटर आयन नेगेटिव आयन होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव आयन है तो काउंटर आयन पॉजिटिव आयन होगा। तो काउंटर आयन को हम उसके पहले या बाद में अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज गैप दे के लिखेंगे। यदि काउंटर आयन पॉजिटिव आयन है तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में लिखेंगे, यदि काउंटर आयन नेगेटिव आयन है तो स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में लिखेंगे। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज टू बी रिटन विदाउट ए काउंटर आयन, द चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट। जब हम कई बार कॉम्प्लेक्स आयन का ही नाम लिखना होता है या फॉर्मूला बनाना होता है, तो जब उसका काउंटर आयन नहीं है और वो एक आयन है तो हम उस आयन का चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लगाएंगे,
जैसे कि हम इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन है हेक्सासाइनोकोबाल्टेट, इसमें -3 चार्ज है, तो ये इसका ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हो गया और इसके बाद में हमने यहाँ पे -3 माइनस चार्ज लिखा है। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, पहले हम नंबर लिखेंगे देन हम साइन लगाएंगे। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज लिखा जाता है तो पहले नंबर होता है, देन उसके बाद में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। द चार्ज ऑफ कैटायंस इज बैलेंस बाई द चार्ज ऑफ द एनायंस। कॉम्प्लेक्स आयन चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, उसका जो चार्ज होता है वो काउंटर आयन के द्वारा बैलेंस किया जाता है। और चार्ज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पोटेशियम टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकेंड। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन है, जो कैटायन है वो सिंपल आयन है और जो एनायन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका चार्ज बैलेंस किया गया है काउंटर आयन के द्वारा, और हम देख रहे हैं कि के पे चार्ज होता है +1 पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन काउंटर आयन के रूप में है, दैट मीन्स जो एनायन है उस पर चार्ज होगा 2-, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी कंपाउंड फॉर्मेशन हो पाएगा। तो 2 पोटेशियम आयन है, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो कुल मिला के प्लस का चार्ज 2 है, तो जो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है उस पर चार्ज होगा 2-। तो सबसे पहले हम काउंटर आयन की सहायता से कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अब हम जो इसमें लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स का चार्ज देखते हैं। यहाँ पे 2 अमोनिया लिगेंड्स हैं और 4 क्लोराइड लिगेंड्स हैं। हम जानते हैं अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है। ओवरऑल चार्ज जो आपके कॉम्प्लेक्स एंटाइटी पे है वो 2- है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल टू चार्ज ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड। चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2- है। चार्ज ऑफ मेटल आयन हमें निकालना है। टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड हम लिगेंड की सहायता से निकाल सकते हैं। 2 अमोनिया लिगेंड हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो 2 × 0 प्लस 4 क्लोराइड लिगेंड है, एक का चार्ज -1 होता है, तो 4 × -1। तो टोटल चार्ज ऑफ मेटल आयन यदि हम निकालते हैं तो इसको यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं, चार्ज ऑफ मेटल आयन इक्वल टू -2 और ये माइनस का 4 दूसरी साइड में माइनस जाके -4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 और -2 दैट मीन्स +2। तो चार्ज ऑफ मेटल आयन आपका आ गया +2 या 2+। इस तरह से इस फॉर्मूले की सहायता से हम चार्ज ऑफ मेटल आयन निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज पता होना चाहिए जो हम काउंटर आयन की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, और लिगेंड्स का चार्ज पता होना चाहिए। तो हेयर वी कैन सी मेटल आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज CO2+। हम एक और एग्जाम्पल लेकर के इस चीज़ को अगेन सॉल्व कर समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है और काउंटर आयन सिंपल आयन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं काउंटर आयन के रूप में एक क्लोराइड आयन है, तो चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस्ड बाई 1 क्लोराइड आयन, दैट मीन्स जो कैटायन है उस पर चार्ज होगा +1। क्लोराइड पे हम जानते हैं -1 चार्ज होता है, एक क्लोराइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी पे चार्ज होगा +1, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज हो गया +1। अब हम लिगेंड्स देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, अमोनिया लिगेंड जिसे हम एमीन के नाम से जानते हैं, और 2 नेगेटिव चार्ज क्लोराइड लिगेंड्स हैं जिसको हम क्लोरो या क्लोरिडो लिख सकते हैं, और ओवरऑल चार्ज हमें पता है 1+ है। तो मेटल आयन का चार्ज हमें निकालने के लिए अगेन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल टू चार्ज ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड्स। तो हम देखते हैं कि चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन हमने निकाला 1+1 है, चार्ज ऑफ मेटल आयन हमें कैलकुलेट करना है। टोटल चार्ज ऑफ लिगेंड में 4 अमोनिया लिगेंड है, 0 चार्ज है, तो 4 × 0 = 0 हो गया। 2 क्लोराइड लिगेंड है जिसपे एक पे -1 है, 2 पे -2 हो जाएगा। जब हम चार्ज ऑफ मेटल आयन निकालेंगे तो ये वाली क्वांटिटी को हम इधर ले जाएंगे, -2 इधर जाके हो गया +2,
तो +1 और +2 मिला करके +3, दैट मीन्स मेटल आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स केटायन इज CO3+। तो इस तरह से हम किसी भी मेटल आयन के चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस पर चार्ज कितना है। ये यदि हम समरी देखें किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखने के लिए, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले मेटल को लिखेंगे, देन हम लिगेंड्स अरेंज करेंगे। लिगेंड्स में सबसे पहले हमें एनायनिक लिगेंड्स लिखने हैं, देन न्यूट्रल लिगेंड लिखने हैं। अगर एक से ज़्यादा एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड है तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। फिर हम जब मेटल और लिगेंड्स कम्प्लीटली लिख देंगे उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो चार्ज हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसी को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा यदि समझना चाहें तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है एमीन टेट्रा एक्वा क्रोमियम सेकेंड। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब इसमें से हमें देखना है मेटल को। मेटल यहाँ पे है क्रोमियम, तो हम लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद में हमें लिगेंड्स लिखने हैं। लिगेंड यहाँ पे कौन कौन से लिगेंड हैं, एमीन लिगेंड है और एक्वा लिगेंड है। अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं तो एक्वा पहले आता है यहाँ पे क्योंकि H है। तो लिगेंड यदि पॉली एटॉमिक लिगेंड हो तो हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा H2O, टेट्रा एक्वा है तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में H2O4 लगा देंगे। फिर हम लिखेंगे NH3 और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया क्रोमियम टेट्रा एक्वा एमीन, और फिर हमें उस पर निकालना है चार्ज। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, चार्ज ऑफ मेटल आयन प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स। मेटल आयन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो इसका 0 इसका 0, तो टोटल चार्ज आ गया 2+। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी कंपाउंड का नाम यदि हमें दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यदि हम देखें, एमीन सल्फेटो क्रोमियम सेकेंड। इसमें हम देख सकते हैं अगेन मेटल क्रोमियम है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें क्रोमियम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 लिगेंड्स हैं, एमीन्स और सल्फेटो। सल्फेटो लिगेंड जो है वो एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो पहले हम देखते हैं एनायन लिगेंड लिखते हैं, देन हम न्यूट्रल लिगेंड लिखते हैं। तो पहले सल्फेटो लिगेंड, क्योंकि यह भी एक पॉली एटॉमिक लिगेंड है तो इसको हम ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सेकंड एमीन लिगेंड है, इसको भी हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर है 2। अब यदि हम इसके ऊपर चार्ज लिखना चाहें तो हम ध्यान रखें कि क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन 2 है, मतलब +2 चार्ज है। सल्फेट का -2 चार्ज होता है, अमोनिया लिगेंड का न्यूट्रल होता है। तो +2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0, दैट मीन्स ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। थर्ड वन यदि हम देखते हैं तो एमीन टेट्रा एक्वा क्रोमियम सल्फेट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है जिसमें ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है और इसके साथ में काउंटर एनायन है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स आयन का नाम। यहाँ पे हम अगेन देखेंगे मेटल हमारे पास क्रोमियम है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया। अब लिगेंड्स हमारे पास है एमीन और टेट्रा एक्वा। तो एक्वा दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड है, तो एक्वा अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, टेट्रा एक्वा है मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये एमीन हो गया। टोटल चार्ज इसके ऊपर हो गया +2, सल्फेट पे होता है -2, तो कोई एक्स्ट्रा हमें नंबर सब्सक्रिप्ट में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड का जब नाम दिया हुआ होता है तो उसका हम फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बोथ द वे हाउ टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड एंड हाउ टू ड्रॉ ए फार्मूला फॉर द कंपाउंड। हमने 2 अलग अलग वीडियोज़ में दोनों चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, और इस तरह से हमारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। थैंक यू।